हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। तो आज हम लोग अक्टूबर मंथ का टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज़ का। ये है पार्ट 1। ये वेरी यूज़फुल होगा वो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल बिहार एसआई, सीजीएल, यूपीआरओ, एआरओ, जेएसएससी एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया है। आपका ऑप्शन हो जाता है नीति आयोग, एनएसओ, यूएनएफपीए और वर्ल्ड बैंक। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होता है। इसका करेक्ट आंसर इसका है सी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये जो रिवील किया है कि 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाई 2050 इट्स रिवील द इंडिया ईयरली एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब एल्डरली पॉपुलेशन का एज ग्रुप अगर लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60+ का जो एज होगा वो 20% हो जाएगा 2050 तक। 2050 तक इसका पॉपुलेशन 60% हो जाएगा। इसको ये रिपोर्ट निकाला है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि ये इस्टेब्लिश इसका हुआ था 1969 में। 1969 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएनएफपीए का। और इसका पहले नाम इसका था यूनाइटेड नेशन, इसका जो पहला नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, उसी का शॉर्ट फॉर्म है यूएनएफपीए। इसका पहला का नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। लेकिन जब ये मर्ज किया गया 1987 में यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के थ्रू, तब इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रख दिया गया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रख दिया गया है। और लेकिन इसका शॉर्टकट जो था, शॉर्टकट वही रखा गया यूएनएफपीए। तब से इसका नाम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोले तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जनसंख्या कोष। थोड़ा सा राइटिंग अभी मेरा सही नहीं यहाँ पर चल रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ हूँ इस पर। यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष आप लोगों को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक परियोजना शुरू कर रहा है जिसका वल्कन 2020 कहा जाता है। वल्कन 2020 किस कंट्री ने विज अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर नेम कॉल्ड वल्कन 2020। तो आपके ऑप्शन में आ जाते हैं ए में चाइना, यूके, इजराइल और यूएसए। आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ये लगभग 84 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करके यूके साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी काउंसिल मिल करके ने इसको डेवलप कर रहा है। एक लेजर टेक्नोलॉजी है। इसका जो ये जो इम्पैक्ट है मिलियन थी, ये इसका जो एंटिसिपेटेड टू बी द मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन, जो सूरज से मिलियन बिलियन टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर है इसका, मतलब ये इसका एंटिसिपेटेड जो है लेजर एंटिसिपेटेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। विच कंट्री इज इनकरिंग टू यूज पाइप कंपोजिस्टिंग्स। कौन सा राज्य स्वच्छता ही सेवा अभियान का एक भाग के स्वरूप में पाइप कंपोजिस्टिंग का उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें ऑप्शन आ जाता है झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है असम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ये जो असम हो गया इसका करेक्ट आंसर। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो है हर एवरी ईयर सितंबर 15 से 2 अक्टूबर तक चलता है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन ये लगभग 15 to 17 डे का ये होता है। ये फर्स्ट टाइम 2019 में गांधी जयंती के 2 अक्टूबर पे पीएम मोदी ने अनाउंस किया था। पीएम मोदी अनाउंस किए थे कि
2019 के बाद से रेगुलर हर साल लगभग हर साल सितंबर को 15 से 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाते हैं। ये एक स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में आता है। स्वच्छता ही सेवा जो हो जाता है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में आता है, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। 2014 जब जब एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, तब में ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पे पीएम मोदी ने इसको ये प्रोत्साहन दिया था। और 2019 में 2 अक्टूबर जो 2019 में जो 2 अक्टूबर से जो स्वच्छता कैंपेन जो चलाया जा रहा है, ये 2019 में महात्मा गांधी का 1/5 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था। उसी समय से स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। विच कंट्री लॉन्च फोगो-जियामेंग झांगओऊ रेलवे लाइन लॉन्च? किस देश ने फोगो-जियामेंग झांगओऊ रेलवे लाइन, बड़ा टेढ़ा कुबड़ा नाम दिख रहा है, रेलवे लाइन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन आ जाता है चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर होता है चाइना। झांगओऊ रेलवे लाइन जो लॉन्च किया है, ये चाइना ने लॉन्च किया है। ये लगभग 277 किलोमीटर इसका रेलवे लिंक है। हाई स्पीड रेल लाइन है ये। इसका स्पीड मैक्सिमम अप टू 350 किलोमीटर प्रति आवर रहने वाला है। ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। ये फुजियान प्रोविंस जो चाइना का फुजियान प्रोविंस है, वहाँ पे ये लाइन बिछाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होता है विच रीजन हैज द रेफर एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन? ओपन एयर प्रिजन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ी ओपन एयर जेल के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन होता है ताइवान, सीरिया, गाजा और ईरान। सब अभी जो करेंटली में युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, उसी में ये गाजा जिसमें गाजा पट्टी है, इसी को ही खोजता हो। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा गाजा पट्टी को 2007 से इजराइल जो है 3 तरफ से घेर करके उसको एक तरह से लैंड लॉक कर दिया गया। एयर, लैंड और सी तीनों तरफ से उसको पूरा ब्लॉक्ड करके रखा है, इसीलिए इसको ओपन एयर जेल बोला जाता है। इसमें लगभग पॉपुलेशन 2 मिलियन फिलिस्तीनी भी रहते हैं, और गाजा में जो रहते हैं एक संगठन है हमास करके, उसी के लिए ये वो पूरा का पूरा ब्लॉकेज करके इजराइल रखा हुआ है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। विच ग्लोबल कंपनी हैज इंटर्ड द लिक्विफाइड नेचुरल गैस मार्केट? एलएनजी लिक्विफाइड गैस नेचुरल मार्केट में मिड ओशन में ये किया। किस वैश्विक कंपनी ने मिड ओशन एनर्जी को अधिग्रहण करके तरलीयकृत प्राकृतिक गैस बाजार में प्रवेश किया है? इसमें ऑप्शन आ जाता है अरामको, अल्फाबेट, एप्पल और टेस्ला। करेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा अरामको जो है एक सऊदी अरब की कंपनी है। अरामको सऊदी अरब की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर दहराम है। इसका हेडक्वार्टर, अरामको का हेडक्वार्टर दहराम है। ये सऊदी अरब की एक कंपनी है ग्लोबल। और अरामको से एक फैक्ट और आ जाता है, जो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसमें ग्लोबल पार्टनर भी है अरामको जो कंपनी है सऊदी वाली, जो वो ग्लोबल पार्टनर है आईसीसी वर्ल्ड कप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इज द कन्फर्म विथ द मिलेट फॉर द मिलिट्री राशन एंड स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट? किस संस्थान ने सैन्य राशन और विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं के लिए बाजरा पर सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शन ए में होता है DRDO, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, नाबार्ड और FAO।
F करेक्ट आंसर इसका हो जाता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मैसूर में कर्नाटका का जो मैसूर है वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया, कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया है DRDO के द्वारा मैसूर कर्नाटका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है A7 का करेक्ट आंसर हो जाता है DRDO। 8वां क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इंडियन एयरफोर्स टू सेट द प्रोक्योर प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर विथ विच इंस्टीट्यूट, किसके साथ मिल करके प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना जो है किस संस्थान के साथ प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और BDL। ये चारों में से आपको करेक्ट आंसर इसका मिल जाता है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। मेनली जो इंडियन एयरफोर्स है 156 एडिशनल प्रचंड लाइट कॉम्बैट चॉपर जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदने के लिए उसका एडवांस दे दिया, और ये लगभग अराउंड 100 मोर हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फ्यूचर में सोच रहे हैं कि 100 मोर इसमें और ऐड किया जाएगा। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल गया HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पे हम लोगों को बढ़ते हैं। KN शांता कुमार को किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन A पे आ जाता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन A प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये द ट्रस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर 1 ईयर टाइम, ये जो एक साल के लिए इनको संस्था में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1 ईयर टर्म के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर द बिहार टू कंडक्ट द कास्ट सर्वे। बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा है जो जाति सर्वेक्षण करने वाला है। आपका ऑप्शन में आ जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान जो है करेक्ट आंसर राजस्थान जो है कास्ट सेकेंड स्टेट बनेगा जो कास्ट सेंसस करने वाला है। राजस्थान का 7 अक्टूबर से इसका सेंसस शुरू होने वाला है। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस जो फर्स्ट कास्ट सर्वे हुआ था, फर्स्ट कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ था, कास्ट बेस्ड जो सर्वे हुआ था वो हुआ था कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका। फर्स्ट कास्ट बेस्ड सर्वे कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट स्टडी विच स्पाइस प्रोडक्ट फूड ग्रेन एज मैच एज 140 मिलियन टन ऑफ फूड एनुअली। स्पाइस फूड ग्रेन एज मैच 140 मिलियन टन्स ऑफ फूड एनुअली। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन टन भोजन का उत्पादन करती है। सालाना 140 मिलियन टन भोजन का उत्पादन करती है। कौन सा हो जाता है? अर्थवर्म, बुल फिश और आंट। इसमें जो होता है केचुआ, भैंसा, मछली और चींटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा अर्थवर्म जो है लगभग 140 मिलियन टन ऑफ फूड एनुअली वो प्रोड्यूस करते हैं। अर्थवर्म इज द कंसीडर टू द कंट्रीज देयर फूड प्रोड्यूशन वुड मेक देयर द 4th लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर, चौथा लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अभय सिंह हु हैज बीन सीन इन न्यूज प्ले विच स्पोर्ट्स। अभय सिंह कौन सा गेम खेलते हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्क्वाश। ठीक है, स्क्वाश ऑप्शन B। अभय सिंह स्क्वाश खेलते हैं, इसमें गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। इंडिया मेन स्क्वाश टीम जो है कि हिस्ट्री क्रिएट किया है, पाकिस्तान को हरा करके 19वां एशिया गेम में गोल्ड मेडल जीता। 19th जो एशियन गेम हो रहा था, 19 एशियन गेम कहाँ हो रहा है? चाइना में हांगजू प्रांत में चाइना में हो रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है एशियन गेम। अभय सिंह डिफीट किया है नूर जमान को, जो कि ये देख लीजिए इसका स्कोर है 11-7, 9-11, 8-11, 11-9 और 12
5, 1 2 3 4 5 टोटल 5 राउंड का ये गेम होता है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के नूर जमान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। मेंस टीम स्क्वैश गोल्ड 2014 में भी इन्होंने जीता था। 2010 में पाकिस्तान लास्ट टाइम गोल्ड 2010 में जीता था, जो कि 2010 का एडिशन घोंझू चाइना में ही हुआ था इसमें। और एक चीज़ आप लोग ये और ध्यान में रखिएगा, जो एशियन गेम होता है, एशियन गेम में कभी भी इजराइल जो है, इजराइल पार्टिसिपेट नहीं करती है। इजराइल पार्टिसिपेट एशियन गेम में नहीं करती है। 19 एशियन गेम यहाँ पर हो रहा है। ये जो 19 एशियन गेम जो हो रहा है, ये जो 23 सितंबर से ले करके 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये गेम चला। इसमें मेडल टैली में जो हो जाता है, मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन आता है चाइना का। फर्स्ट पोजीशन चाइना ने एक्वायर किया, फर्स्ट पोजीशन चाइना, इसमें 201 गोल्ड लाया है। सेकेंड आ जाता है जापान, जापान हो जाता है, जापान ने 52 गोल्ड जीते हैं, जापान 52 गोल्ड जीते हैं। थर्ड आ जाता है कोरिया, थर्ड कोरिया आ जाता है, कोरिया ने 42 गोल्ड जीते हैं, टोटल 42 गोल्ड। और इंडिया का पोजीशन जो हो जाता है, इंडिया का पोजीशन हो जाता है फोर्थ। इसमें टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसमें गोल्ड जो हो गया, गोल्ड है इसमें 28 जीते हैं, सिल्वर 38 जीते हैं और ब्रॉन्ज 41 जीते हैं। टोटल 107 मेडल जीते हैं एशियन गेम में। आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अभय सिंह जो है स्क्वैश का गोल्ड मेडल विनर है स्क्वैश टीम का। तो आप लोग का एशियन गेम का लगभग जितना हो सके मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ, आप लोग देख लीजिए। और एक और इसका जो हो जाता है, ये 19th एडिशन था, ये एशियन गेम का 19th एडिशन था, और जो 20th एडिशन होगा, 20th एडिशन जो होगा एशियन गेम का, वो जापान में होगा 2027 में। हर 4 साल के बाद ये एशियन गेम होता है जापान में, 2027 में होगा। चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो ऑपरेशन है, ये मेनली वही है, हमास को मारने के लिए ये इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। एयरफोर्स की मदद से ये हमास अटैक पर इजराइल रिजल्टेड एटली हमास जो अटैक किया था इजराइल पे 100 कैजुअल्टी और बहुत सारा जख्मी हो गया था। उसी की वजह से इसके लिए इजराइल ने ही हमास को काउंटर करने के लिए आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इधर विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर द बिहार, अभी जस्ट किए द्वारा ये आ गया क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाता है राजस्थान, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी बैंड द कल्टिवेशन ऑफ पूसा 44 पैडी वेरिएटी। पूसा जो 44 धान की एक किस्म है, इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये स्टेट हो जाता है पंजाब। मेनली पंजाब और हरियाणा में ही धान और गेहूं का जो हरित क्रांति हुआ था, वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, वो मेनली पंजाब से ही रिलेटेड था। इसी में अभी पूसा 44 पैडी वेराइटी जो है उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये टोटल पैडी जो कल्टीवेशन एरिया स्टेट जो इसका ये जो होता था मतलब 70 से 80% टोटल एरिया ये लेती थी पंजाब का। इसीलिए पता नहीं, इसमें हो सकता है वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इसीलिए शायद बैन कर दिया गया। इसका एग्जैक्ट रीजन हमको नहीं पता है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर पंजाब होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्रोन संशोधन नियम पेश किए हैं। ड्रोन अमेंडमेंट रूल 2023 कौन सा मिनिस्ट्री लाया है। आपके ऑप्शन हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री जो होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो जो ड्रोन अमेंडमेंट है मेनली ये जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन है, ये ड्रोन अमेंडमेंट रूल 2023 को पारित किया है और इसे पास भी कर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंडिया एमओयू विथ द विच कंट्री टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। ग्रीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के लिए कौन सा देश के साथ एमओयू साइन हुआ है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, फ्रांस और फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सऊदी अरब। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सऊदी अरब के साथ हम लोग का ये एमओयू साइन हुआ है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हम लोग एमओयू साइन किया। सऊदी अरब का जो कैपिटल है रियाद, जो सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है, और इसका पूरा नाम रियाद का पूरा नाम है इसका अरब, एक सेकंड, इसका रियाद का जब पूरा नाम कभी देख लीजिएगा, इसको समझ में अगर पूछ दिया एग्ज़ाम में तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसका पूरा नाम है अरबिक अल रियाद। ये रियाद का फुल नेम हो जाता है। ठीक है, यहाँ का जो अभी राजा हैं वो हैं किंग सलमान अभी रियाद के प्रिंस है। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरब। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरब। किंग सलमान ऑफ सऊदी अरब यहाँ के अभी राजा हैं। कहाँ के? ये सऊदी अरब के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 होता है एज पर यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज व्हिच मंथ, एज पर यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज व्हिच मंथ ऑफ 2023 के किस महीने में 1940 के बाद विश्व स्तर पर सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया है। ग्लोबली 1940 के बाद 2023 में कौन से महीने के सबसे ज़्यादा गर्म हॉटेस्ट मंथ जिसको बोला जाता है हॉटेस्ट मंथ, वो कौन सा किसको थी घोषित किया गया? तो ये हो जाता है सितंबर को यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज, यूरोपियन संघ कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार 2023 में सितंबर मंथ को सबसे हॉटेस्ट मंथ का खिताब दिया गया है। ये मेकिंग जो 83 ईयर के बाद इसको इतना टेम्परेचर हाई इसका हुआ था। 1940 के बाद 83 ईयर लगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन एशियन गोल्ड मेडल। पहला जो बैडमिंटन में जीता वो पहला प्लेयर कौन है? तो पहला प्लेयर का ऑप्शन का आंसर देख लीजिए, सात्विक एंड चिराग, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, श्रीकांत एंड प्रणॉय, साई प्रानीत एंड प्रणॉय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सात्विक एंड चिराग। सात्विक और चिराग जो हो जाता है ये पहला जो अभी एशियन गेम जो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है चाइना में जो हुआ था होंगजू प्रांत में, इसमें पहला प्लेयर यही बना सात्विक एंड चिराग, जो कि बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है सात्विक एंड चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली हिट बाय द पावरफुल अर्थक्वेक रिजल्टिंग द लॉस ऑफ ओवर 200 लाइफ। जो अभी बहुत शक्तिशाली भूकंप जो आया था, इसके परिणाम पे 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये कौन से एशियाई देश में आया था? आपका ऑप्शन देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, जापान। करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अफगानिस्तान जो हो जाता है एक करेक्ट इसके ये लगभग 6.3 रिक्टर स्केल का ये भूकंप मैग्नीट्यूड, इसका 6.3 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, ये देखा गया है इसको। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक मेजर करते हैं, अर्थक्वेक मेजर करने का जो मेजरमेंट है उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं। एक रिक्टर स्केल पे ही अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप हम लोग मूव करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये हो जाता है IISER के वैज्ञानिकों ने एक परिपत्र वायरस को एक पिन पॉइंटेड मतलब सर्कुलर आरएनए वायरस नोन एज। ठीक है ना, साइंटिस्ट ऑफ IISER हैव द पिन पॉइंटेड द सर्कुलर आरएनए वायरस नोन है। जिसका एक नाम जो दिया गया वो कौन सा नाम से ये जाना जाता है? ठीक है, इसका दिया गया नाम, इसका करेक्ट आंसर होता है CITRAN। ठीक है ना, साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISER का जो फुल फॉर्म होता है देख लीजिए,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन भोपाल, इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, भोपाल, हैव पिन पॉइंटेड द सर्कुलर RNA वायरस नोन एज CITRAN, the foundation the function of which is HIV-1 virus replications has been mystery। HIV वायरस, HIV का ये जो वायरस जो है HIV का पेशेंट को क्योर करने में भी हेल्प करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी लॉन्च ओरुनोदोई, क्या नाम है था, ओरुनोदोई 2.2 ए प्रोवर्टी एलिवेशन स्कीम है, जो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरेटरी जो भी है, कौन सा स्टेट इसको लॉन्च किया है। ये एलिवेशन स्कीम प्रोवर्टी एलिवेशन स्कीम है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है असम। असम जो हो जाता है ये ओरुनोदोई, जो असम ओरुनोदोई 2.0 पोवर्टी एलिवेशन स्कीम है, ये लॉन्च किया है। इसमें 26 लाख औरतों को लगभग 1250 रुपये पर मंथ अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा थ्रू बैंक अकाउंट में, DBT के थ्रू। ये 10th डे ऑफ द, ये जो अमाउंट जो क्रेडिट होगा 10th डे ऑफ एवरी मंथ, 10th डे ऑफ एवरी मंथ क्रेडिट उनके अकाउंट में होगा। कितना, 1250 रुपया। और ओरुनोदोई 2.0 के तहत ये असम है। असम का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वो है। असम का अभी जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम का जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा अभी यहाँ का CM है। और यहाँ का कैपिटल, असम का कैपिटल दिसपुर है। सबको दिसपुर, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल को याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक तो याद होने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, और उसका ऊपर से कैपिटल पूछ दे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द लॉ कॉल्ड इबोनी अलर्ट एम टू द गिविंग द प्रायोरिटी टू द लोकेटिंग मिसिंग ब्लैक यूथ। किस देश ने लापता काले युवाओं का पता लगाने के लिए पता लगाने को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इबोनी अलर्ट नामक कानून पेश किया है। ऑप्शन आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA और चाइना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है USA जो होता है ऑप्शन C जो हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है इसका USA। यूनाइटेड स्टेट जो होता है इबोनी अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। जेरिको मिसाइल किस देश से जुड़ा हुआ है? जेरिको मिसाइल कार्यक्रम जो है किस देश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन पहले आंसर इसका आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको टाइप में साइड बनाने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इजराइल। जेरिको मिसाइल जो हो जाता है सुपरसोनिक मिसाइल एक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईयरलियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। ये जो जेरिको मिसाइल प्रोग्राम है 1960 ईस्वी में 1960 में इसको प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेम द एंशिएंट सिटी ऑफ बाइबल, जेरिको जो हो जाता है नेम एंशिएंट सिटी ऑफ बाइबल के नाम पे रखा गया था। ठीक है ना। ओरिजिनली डेवलप विथ द फ्रांस, ये जो इजराइल है, इजराइल प्लस फ्रांस का ये कंबाइन प्रोग्राम है, इजराइल और फ्रांस का एक कंबाइन दोनों का कंबाइन जो है। फ्रांस का जो दसॉल्ट कंपनी है जिससे हम लोग रफाल खरीदे हैं, दसॉल्ट एविएशन से ही हम लोग रफाल खरीदे हैं। तो ये पार्टनरशिप हुआ और ये पार्टनरशिप फिर इसी के साथ मिलकर 1960 में डेवलप किया। फिर 1969 में ये रद्द थी, इसका पार्टनरशिप इंड हो गया। ठीक है। फिर द इजराइल कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, इजराइल खुद 1973 से आज तक इसे बनाते आ रहा है। जेरिको मिसाइल 1973 से आज तक खुद डेवलप करते आ रहा है इजराइल इसको इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 25, किस देश ने 42 किलोमीटर की
क्या पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट 42 किलोमीटर लॉन्ग इनॉग्रेटेड था। कौन सा देश इसको इनॉग्रेट किया? पद्मा रेल लिंक प्रोजेक्ट, पद्मा रेल लिंक प्रोजेक्ट इसको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो कि पद्मा, ये पद्मा रिवर पर ही बना हुआ है। पद्मा जो ब्रिज जो होता है, रिवर का नाम भी है पद्मा रिवर, पद्मा रिवर हो जाता है। तो बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है तो ट्यूसडे को, अक्टूबर मंथ में ट्यूसडे को ही 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक द कंट्रीज लॉन्गेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड अंडर द CPRI, देखो CPRI, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो हम लोग का जो पाकिस्तान का भी साथ में जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, यही चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो ये ब्रिज बनाया गया है पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, उसी के तहत में ये बनाया गया है। ये जो पद्मा रिवर है, आप लोगों को बता दूं पद्मा रिवर के कुछ फैक्ट। पद्मा रिवर जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, पद्मा रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर का, पद्मा रिवर गंगा रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। इसका गंगा रिवर का मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा रिवर। जो गंगा रिवर जो बंगाल से निकलती है गंगा रिवर, तो इधर एक बांग्लादेश में जाती है और एक कोलकाता में जाती है। तो जो कोलकाता में जाती है उसको हुगली के नाम से जानते हैं, और इधर जो जाते हैं ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है बांग्लादेश में, हुगली रिवर। और जो इंडिया में रह जाता है वेस्ट बंगाल में, उसे हुगली रिवर के नाम से जाता है। ये दोनों गंगा रिवर का ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अब पद्मा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी भी है जो मेनली जो इंडिया में भी आती है। पद्मा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी एक आती है वो होता है, पद्मा रिवर की ट्रिब्यूटरी ही महानंदा रिवर है। महानंदा रिवर जो होता है, महानंदा रिवर जो है वो पद्मा रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। थोड़ा सा हम तो कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से इस कलर से लिख रहा हूँ, चलिए ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच स्टेट अनाउंस द न्यू समाधान स्कीम, किस राज्य ने व्यापारियों के लिए छूट और रियायतों के साथ एक नई समाधान योजना की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ने ही ये जो योजना शुरू किया है, स्कीम फॉर द बीवियर एंड द कंसेशंस ऑफ ट्रेडर, व्यापारियों के लिए स्पेशली 25,000 करोड़ पेंडिंग टैक्सेस जो ड्यू था वो उसको माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है तमिलनाडु। ये जो जनरल टैक्सेस जो था तमिलनाडु, वैल्यू एडेड टैक्सेस एंड अदर लेगेसी टैक्स लेजिस्लेशन था, इसको तमिलनाडु ने माफ़ कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। आप लोगों को पेन का कलर सही लग रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। शिवा शंकरी जो फेमस नाम है, जिन्होंने अभी सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त किया है, इसे क्वेश्चन ये है, तो जब फेमस ऑथर है तो इस कौन सी लैंग्वेज की ये ऑथर है? शिवा शंकरी जो सरस्वती सम्मान 2022 जिनको मिला है शिवा शंकरी को, ये कौन सी लैंग्वेज की ऑथर है? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता है तमिल लैंग्वेज की। ये शिवा शंकरी जो है तमिल लैंग्वेज की एक ये है। इनको जो शिवा शंकरी जो सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया है तमिल लैंग्वेज में, इसका जो सूर्यवंशम, इसका जो बायोग्राफी है इनका सूर्यवंशम इनका बायोग्राफी है, उसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान एक्चुअली दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के तरफ से, इसका प्राइज मनी है होता है 15 लाख इसका प्राइज मनी होता है 15 लाख। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। ये टोटल मतलब इंडिया में टोटल में 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है। 22 लैंग्वेज जो होता है 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड है, जो 8 शेड्यूल में टोटल कितना 22 लैंग्वेज ऐड है। ये टोटल 22 लैंग्वेज में ही सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो ये जो शिवा शंकरी जो है इनको मिला है क्या, सूर्यवंशम के लिए
तमिल लैंग्वेज का ये लिटरेचर है, उन्हीं के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द इंडियाज रिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इन द मंथ सितंबर। ये जो सितंबर महीने में दर्ज की गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या है। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपको 5.02। ठीक है 5.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहगन खजतुरियन क्या नाम रखे हैं। वाहगन खजतुरियन नाम लेने में जी टेढ़ा हो जाए। वाहगन खजतुरियन जो है प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री, किस देश के राष्ट्रपति बने। वाहगन खजतुरियन जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी आर्मेनिया। आर्मेनिया का ये प्रेसिडेंट बने हैं। आर्मेनिया का कैपिटल आपको बता दूं, आर्मेनिया का कैपिटल जो होता है वो है एरावन। आर्मेनिया का कैपिटल है एरावन। ठीक है एरावन, आर्मेनिया का कैपिटल एरावन है। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। व्हिच ब्लॉक हैज रिसेंटली एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ देख लो। व्हिच ब्लॉक हैज रिसेंटली एडोप्टेड ए रोड मैप ऑन द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। किस ब्लॉक ने हाल ही में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियम पर एक रोड मैप अपनाया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी G20 जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो पावरफुल 20 कंट्री है उन्हीं का ही ये नेशन ने ये स्टेप लिया है रेगुलेशन लगाने के रोड मैप का। क्रिप्टो एसेट पे रेगुलेट करने के लिए इसका एक रोड मैप तैयार किया गया है। G20 का जो अभी जो 2023 का जो G20 2023 का जो सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ इंडिया में। न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ G20 का 2023 का सम्मेलन। ये 2023 का ये 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम एक न्यू दिल्ली में जंतर मंतर के पास, जंतर मंतर में ही एक वो बनाया गया था इसका ऑफिस। इसी में 9 और 10 सितंबर को हुआ है, भारत मंडपम में ही हुआ 2023 में। 2024 में जो G20 का सम्मेलन होने वाला है 2024 में इसका सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील रियो द जेनेरियो जो ब्राज़ील का कैपिटल है रियो डी जेनेरियो में इसका जो 2024 का 2023 इंडिया में हुआ, 2024 ब्राज़ील में और 2022 इंडोनेशिया में हुआ था। ये आगे पीछे दोनों देख लीजिए। इंडोनेशिया मेनली या तो पहले का पूछ लेगा या तो एक साल बाद का पूछ लेगा या करंट ईयर। तो करंट ईयर 2022 में इंडोनेशिया में, 23 में न्यू दिल्ली और 24 में ब्राज़ील में होने वाला रियो दी जेनेरियो में। इंडिया में जो हुआ था उसका नाम था भारत मंडपम, जो स्टेज था उसका नाम भारत मंडपम था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग मूव करते हैं। तो ये जो रोड मैप बनाया गया है G20 का सबमिट के लिए, इसी में G20 में ही इंडिया ने प्रपोज किया प्लस यूरोपियन यूनियन को। तो अभी ऑफिशियली G20 प्लस 1 कंट्री इसमें अभी टोटल हो गया। तो G20 प्लस 1 कंट्री यूरोपियन यूनियन को शामिल किया। यूरोपियन यूनियन सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पे, अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है G20 प्लस 1 कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ हेडक्वार्टर, ये पूछ रहा था। पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पेरिस में ही ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को ये किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो 1924 में इसका फाउंडेशन हुआ था। पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने अपनी पहली जिला स्तरीय पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूछ रहा है। इनोग्रेटेड द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम। ऑप्शन आपको देख लीजिए, मेघालय, त्रिपुरा, असम और सिक्किम। ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आपको करेक्ट आंसर इसका हो जाता है त्रिपुरा।
त्रिपुरा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी हम लोग को जो 82.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, एक त्रिपुरा और त्रिपुरा से भी होकर के टच करते त्रिपुरा को। आप लोग को ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का थोड़ा सा जो कैपिटल और स्टेट है ना, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, कैपिटल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मैं अक्सर बच्चों को देखा हूँ कि कैपिटल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसमें चारों को बता देता हूँ। मेघालय का शिलोंग हो गया, मेघालय का शिलोंग। त्रिपुरा का अगरतला, कैपिटल सबका बता रहा हूँ, अगरतला। त्रिपुरा का अगरतला। असम का दिसपुर, और सिक्किम का गंगटोक। सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उसे काउंट होता नहीं है, 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है। सिक्किम का गंगटोक, ठीक है, सिक्किम का गंगटोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल ये बोला, ई ऑफिस, ई विधानसभा, ई कैबिनेट, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर ये करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होता है त्रिपुरा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मरते हैं। मार्गदर्शन किस राज्य के निवेश संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी है? गाइडेंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोमोटिंग ऑफ विच स्टेट? गाइडेंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ, ये जो क्वेश्चन 33 हो जाता है, गाइडेंस इज द नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ द विच स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो हो जाता है, गाइडेंस एक नोडल एजेंसी है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है ऑफ तमिलनाडु हैज रिसीव द यूनाइटेड नेशन प्रमोशन अवार्ड 2023 में, जो यूनाइटेड नेशन प्रमोशन अवार्ड 2023 इस वक्त तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे? आयुर्वेदा डे 2023 का जो थीम क्या था, आयुर्वेदा का थीम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में हो जाता है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा एवरी ईयर 10 नवंबर को, 10 नवंबर को जो हो जाता है, 10 नवंबर को एवरी ईयर आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। इसका थीम वही था, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लास? स्पेशली यहाँ पे लिखा गया कास्ट सर्वे नहीं है, ये बैकवर्ड क्लास को सेंसस हो जाता है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए जातीय जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया है? इसमें आपका ऑप्शन आ जाता है महाराष्ट्र, सिर्फ पिछड़े बैकवर्ड क्लास के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाता है आंध्र प्रदेश जो हो जाता है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप द कमेंस द कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अराउंड 15 नंबर से शुरू करने वाला है। दिस इनिशिएटिव इज द एमेड एट इम्प्रूविंग सर्विस एंड सपोर्ट ऑफ 139 कम्युनिटीज फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। आंध्र प्रदेश में टोटल 139 कम्युनिटी जो होता है, 139 कम्युनिटी जो है वो बीसी बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं के बारे में कोई अच्छा रूल रेगुलेशन बनाने के लिए ही सेंसस का मेनली पर्पस यही होता है कि जो भी हम लोग प्रोग्राम थी बनाएं उसके लिए अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई भी पोर्टल को, या मतलब कोई, अरे भी एग्जैक्ट बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 36 नंबर पे आ जाते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज इंट्रोड्यूस डाउट क्लियरेंस बोट AI बेस्ड एप्लीकेशन? डाउट क्लियरेंस बोट AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन एक कौन थी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस बॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन पेश किया है? तो ये ऑप्शन आ जाता है उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश जो हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाता है आंध्र प्रदेश। जो गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटिंग द डाउट क्लियरिंग बोट एट AI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप बाई कॉनवेज यूनियन AI सोल्यूशन। कॉनवेज यूनियन AI सोल्यूशन टू इनेबल इंटेलिजेंस लर्निंग फॉर द स्टूडेंट इन स्टेट रन स्कूल। मतलब सरकारी स्कूल में, आंध्र प्रदेश का जो सरकारी स्कूल में है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दिस एप्लीकेशन दिस ऐप विल बी
अवेलेबल टू द स्टूडेंट आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर। ये जो एप्लीकेशन जो रेगुलर स्कूल आवर में यूज़ कर सकते हैं। असिस्टिंग डेम इन द रिजोल्विंग क्वायरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सच एज द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ एक्सेट्रा। जो भी मतलब मैथ कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वायरी होगा तो वो एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बात ये करके उसको क्वायरी को रिजोल्व किया जा सकता है। ये कौन सा स्टेट है? ये आंध्र प्रदेश। साउथ का स्टेट थोड़ा सा नॉर्थ के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देता है, इसीलिए साउथ का थोड़ा ज़्यादा ही डेवलपमेंट होता है नॉर्थ के कंपेरिजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में बोलता है किस बैंक ने बैंकिंग उत्पादकों और सेवकों की पेशकश करने वाले एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने इन्होंने लॉन्च किया है एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसका है? एचडीएफसी बैंक का है। हर बैंक का लगभग कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है एचडीएफसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। NCEL इज द न्यूली एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट बॉडी अंडर द विच यूनियन मिनिस्ट्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। पहले तो देखो NCEL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। नेशनल कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसका अगर फुल फॉर्म भी पढ़ लोगे तो थोड़ा सा लगेगा इसको कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के तरफ इसका, ऐसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तरफ ये पता चल जाता है ये चीज़ें। ये द रिसेंटली एस्टेब्लिश द सेंट्रल बॉडी बनाया गया है एक्सपोर्ट विद इन द कोऑपरेटिव सेक्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है। इट है ऑलरेडी, ये जो है ना मतलब 7,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी इसको सिक्योर कर चुका है NCEL नेशनल कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ने। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आप लोग कमेंट में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मिनिस्टर कौन है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कमेंट में बताइएगा कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है कॉमर्स मिनिस्ट्री का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39 पे। ठीक है। एज पर द रिसेंट स्टडी द एज ऑफ द विच सेलेस्टियल बॉडी हैज़ बीन recalculated to be at least 4.4 billion years। 4.4 billion years। मिलियन में 10 होता है, बिलियन में 100 होता है। 10 लाख को 1 मिलियन बोलता है और 100 लाख 1 करोड़ को 1 बिलियन बोला जाता है। 100 लाख को 1 बिलियन बोला जाता है। ठीक है। और 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। 1 मिलियन बोला जाता है। ठीक है। तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस खगोलीय पिंड का आयु की गणना कम से कम 4.46 बिलियन वर्ष की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। सन, मून, अर्थ और मार्स में इसका करेक्ट आंसर होता है मून। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका है मून, ऑप्शन बी। ठीक है। ये जो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गोमती और घाघरा ये कौन से स्टेट में बहती है? आप लोगों को बताना है। गोमती और घाघरा जो होता है कौन सी स्टेट में बहती है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। बिहार में तो गोमती और घाघरा नहीं बहती है। उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो होता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट द कैरी आउट द एक्सटेंसिव सर्वे टू इवेल्युएट द मिनरल रिसोर्सेस इन द रिवर बेड ऑफ द घाघरा एंड गोमती रिवर। घाघरा और गोमती रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू रीच 2000 ODI रन? कौन सा भारतीय क्रिकेटर 2000 एक दिवसीय रन तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए। KL राहुल, सुमन गिल, रविंदर जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी सुमन गिल जो हो जाता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में वो 2000 ODI रन कंप्लीट किए हैं हाल ही में। ठीक है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2000 रन अपना कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखो इससे पहले एक चीज़, इसका एक और फैक्ट है। इससे पहले जो हाशिम आमला जो था वो 40वां इनिंग, हाशिम आमला जो था 40th इनिंग में हाशिम आमला बनाया था। लेकिन जो सुमन गिल जो था 38 ODI इनिंग में ही इन्होंने अपना 2000 रन कंप्लीट कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन गिल, बी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आता है। किस पड़ोसी देश ने भारत सहित कई देशों को नागरिकों को मुफ्त वीज़ा जारी करने में मंजूरी कर दी है?
आपके ऑप्शन आ जाता है श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है श्रीलंका। जो श्रीलंका का कोलैप्स होने के बाद वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से भी आकर के अपना इकोनॉमी को पटरी पर लाएँ। इसके लिए वो सारे लोग मतलब नेबर लोग को फ्री वीज़ा दिया गया। हम लोग खास करके इंडिया को स्पेशली फ्री वीज़ा के लिए बोला आप लोग बिना विदाउट वीज़ा भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अंटिल कि कब तक ऑपरेशन, अंटिल कब तक, 31 मार्च 2024 से पहले तक का, जब आप लोग को फ्री वीज़ा के लिए कोई अगर श्रीलंका घूमने जाना है तो वीज़ा का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे ही उठिए, बैग उठाइए, श्रीलंका पहुंच जाइए 31 जनवरी 2024 से पहले तक। उसके बाद का नहीं बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल हैकाथॉन फोकस ऑन द यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशन। जो नेशनल हैकाथॉन हुआ था जो 5G टेक्नोलॉजी स्पेशली पुलिस एप्लीकेशन के लिए, उसका नाम क्या है? ऑप्शन आ जाता है बीमर्स 2023, वयुक्त 2023, विकल्प 2023 और विकास 2023। तो इसका करेक्ट आंसर यह होता है बीमर्स। ऑप्शन है बीमर्स 2023। ये जो हैकाथॉन हुआ था न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसको 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पुलिस एप्लीकेशन था वो न्यू दिल्ली में हुआ था इस हैकाथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 44, RBI had the instructed bank to appoint how many whole-time director in addition to the managing director on their board। RBI ने बैंकों को अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक के अलावा कितने पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त करने का आदेश दिया है। एक जो होता है ये जो डायरेक्टर, उसके एडिशनल में मैनेजिंग डायरेक्टर जो एक और, ऑप्शन करेक्ट ए, एक डायरेक्टर होगा, दूसरा एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ठीक है। इसके लिए RBI अप्रूवल दिया था, तो इंस्ट्रक्ट दिया है बैंकों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, क्या नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस, जो नैन्सी ग्रेस, ये करेक्ट आंसर है नासा द्वारा जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज एबव 50 रन से ऊपर है उसका एवरेज एमंग दोज विथ द एग्रीगेट 10,000 प्लस रन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कुल 10,000 से अधिक रन बनाने वालों में से किस क्रिकेटर का औसत 50 के ऊपर है? 10,000 प्लस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट किया है। 10,000 रन से ऊपर बहुत लोग बनाए, लेकिन जिसका एवरेज 50 के ऊपर है वो कौन सा? उसका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा हमारा फेवरेट विराट कोहली, ठीक है। ऑप्शन बी विराट कोहली। विराट कोहली का जो एग्रीगेट है अभी 26,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में टोटल 2023 तक, अभी तक का बात कर रहा हूँ। देयर आर ओनली 4 बेटर विथ द डिस्टिंक्शन ऑफ द एग्रीगेट 26,000 रन इन देयर इंटरनेशनल करियर, ठीक है। The Virat Kohli against Bangladesh become the latest to join this elite list in the heaviest number of the inning 500 total 567 among इतना 567 इनिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। उसका एक चीज़ आप देखिए, उनका एवरेज जो हो जाता है, जो रन एवरेज रन है 53.99, ऑलमोस्ट 54 रन का एवरेज, मतलब पर इनिंग 54 रन इसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया की मेज़बानी की? इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन एशिया का जो होस्ट कंट्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया का मेज़बानी की सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। विच कंट्री लेड द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया भर में नवीकरणीय बिजली उत्पादन का नेतृत्व करता है? कौन सा देश जो हो जाता है लीड करता है? विच कंट्री लीड्स? आपका ऑप्शन हो जाता है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। जो मेनली जो ऑस्ट्रेलिया जो हो जाता है ना, ग्रिड जो हो जाता है इलेक्ट्रिक ग्रिड सरपासेस 70% ऑफ शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑस्ट्रेलिया का एक रीज़न ये कि ऑस्ट्रेलिया एक तो सबसे नीचे वाला कंट्री हो जाता है यहाँ पे, इसका चारों तरफ कोस्टल लाइन है, तो इसमें जो हो जाता है वेव एनर्जी से, अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है वेव एनर्जी ज़्यादातर कोस्टल एरिया में यूज़ हो रहा है, वेव एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है वेव एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा
इसका कोस्टल लाइन भी बहुत बड़ा है, तो ये 70% जो इसका अपना शेयर जो एनर्जी जो है वो अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो गया। 70% इसका शेयर। ऑस्ट्रेलिया होल्ड द ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन इन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस एंड बूस्ट द हाईएस्ट पर कैपिटा एडॉप्शन ऑफ द रूफटॉप सोलर सिस्टम वर्ल्ड वाइड। और ये एरिया भी इसका बहुत बड़ा था। रूफटॉप सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा कहाँ पे अभी लगाया जा रहा है, वो है वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 49 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो किस देश ने पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेज़बानी की? कौन सा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का 3rd एडिशन। कौन सा कंट्री इसका होस्ट किया था? कंट्री होस्ट था 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। आपका ऑप्शन होता है थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वियतनाम। वियतनाम जो था इसका 3rd एडिशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हैकाथॉन जो होता था वो होची मी सिटी जो है वियतनाम का, होची मी सिटी वियतनाम का, यहाँ पे होस्ट किया गया था। इनहेंस स्टैंडिंग द टाई बिटवीन द इंडिया और वियतनाम फोकसिंग ऑन द एरिया सच एज द एकेडमिक, ट्रेड, बिजनेस एंड कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, वियतनाम। ठीक है। अब 50 और हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो। विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023? काजिंद, इसका नाम में ही का दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये 7th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो काजिंद हुआ था, ये कजाकिस्तान में हुआ था। इस जगह का नाम है ओटर में हुआ है कजाकिस्तान में। इसमें जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और कॉन्टीजेंट कंपेरिजन 120 पर्सनल डिपार्ट फॉर कजाकिस्तान, मतलब टोटल 120 पर्सन्स इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को मिला करके कजाकिस्तान गए हैं। और यहाँ पे कजाकिस्तान में एक जगह का नाम जो है ओटर में ही ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड कजाकिस्तान वाज इंस्टीट्यूटेड इन एक्सरसाइज परवल दोस्तक इन 2016। आफ्टर द 2nd एडिशन इट वाज अपग्रेडेड टू द कंपनी लेवल एक्सरसाइज काजिंद। 2016 में जो काजिंद था इसका नाम था प्रबल दोस्तक। उसके 2016 के बाद जो इसको कंपनी का नाम उससे पहले प्रबल दोस्तक था, इसका काजिंद रख दिया गया। द एक्सरसाइज हैज़ बीन फर्दर अपग्रेडेड एज द बाई सर्विस एक्सरसाइज दिस ईयर बाई इंक्लूडिंग द एयरफोर्स कंपोनेंट। ठीक है। इससे पहले सिर्फ आर्मी का ये हुआ करता था, इस साल से एयरफोर्स भी ज्वाइन कर गया। ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। होप यू लाइक द वीडियो। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।